वही दोनों की जोड़ देखो, 3 आ गए, 3, 1 2 3 आराम से दाना खा रहे हैं। इसका नाम आप कमेंट में बताना ज़रूर, इनको आप क्या कहते हैं। हमारे यहाँ गुग्गी कहते हैं और आपके क्या कहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सबका स्वागत है। तो अभी के बजे हैं 8 और टेंशन ये है कि बनाना क्या है। तो अभी हम चलेंगे सब्ज़ी लेने और देखते हैं क्या सब्ज़ी लेके आते हैं। कोई बढ़िया सी सब्ज़ी लेके आएंगे जो बनाने में अच्छी लगे और खाने में टेस्टी लगे। तो चलते हैं अभी सब्ज़ी मंडी। अच्छी खासी बारिश आई थी, बहुत अच्छी बढ़िया, एकदम शांत शांत। देखें एकदम झिरमिर आई थी 3 बजे और अभी हम तैयार हो गए हैं, अब जा रहे हैं। अब सब्ज़ी मंडी आ चुके हैं। सब्ज़ी मंडी में बारिश होने के बाद किच हो रही है, बहुत ज़्यादा कीचड़ कादा हो रहा है। और फिर हमने ली थी स्वीट कॉर्न, पर मैं इसको मक्की कहती हूँ और आप इसको क्या कहते हो तो ज़रूर बताना। स्वीट कॉर्न कहते होंगे पर हम मक्की कहते हैं। सर से छोटे छोटे थे तब यही बोलते थे मक्की खानी है, मक्की खानी है। तो ये मक्की है और अभी हम सब्ज़ी ले रहे हों। जिस तरह से सब्ज़ी इतनी महंगाई बढ़ रही है ना भाई, सब्ज़ी लेने का मन नहीं करता है कि मन करता कोई घर पे ही उगा लेनी चाहिए, पर अपने घर पे उगा नहीं सकते क्योंकि सब्ज़ी सही उगती नहीं है, उसमें कीड़े ज़रूर लग जाते हैं। और बाहर आने के बाद ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत का काम हो रहा है भाई। गरीब को देखते हैं ना, बहुत मुश्किल है कमाना। अभी देख लो, हर किसी की कमाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। वो लोग बैठे हैं तो ये भी बैठे हैं पैसे कमाने के लिए, तो सब्ज़ी तो जो रेट है वो तो देंगे ही। फिर हमने लिए नींबू भी बहुत महंगे थे। गर्मियों में नींबू पीने चाहिए पर क्या पी ले पीने वाला, जब इतने महंगे होंगे तो कोई कुछ नहीं पी सकता। और टमाटर भी हमने ले लिए हैं साथ में सब्ज़ी बनाने के लिए। टमाटर तो पहले ही चाहिए, टमाटर ही हमारा राजा है सब्ज़ी का, और आलू भी राजा है पर टमाटर पहले चाहिए। तो मिर्च लेके आए हैं, अरबी लेके आए हैं, प्याज लेके आए हैं, टमाटर लेके आए, नींबू लेके आए हैं, तोरी लेके आए हैं, खीरा लेके आए हैं, स्वीट कॉर्न लेके आए हैं। बहुत ज़्यादा महंगी सब्ज़ी हो गई है भाई, बहुत ज़्यादा महंगी। अब आपको बताइए, मिल रहे हैं 50 रुपये किलो टमाटर, 80 रुपये किलो प्याज, 50 रुपये अरबी। बस इतनी ज़्यादा महंगी सब्ज़ी है। और ये तो 150 रुपये किलो जामुन मिले हैं, बहुत ज़्यादा महंगे मिले हैं। क्या लगता है आपको खाने में टेस्ट है? दे रहा हूँ तो दे आओ। खीरे बनाएंगे अभी। मक्की सेक दो, मैं खा लूं। बहुत है। 2 किलो 4 में क्या थंबनेल तो बना दो गई है। पहले 2 रुपये मिल जाते कौन मिलती, 5 रुपये में सेकड़ मिलती, 2 रुपये में ही मिल जाती। अब ये कितने रिया, बा कितने रिया? 20 रिया। अब 20 रिया का, और पहला 2 रुपये एक मिलती। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है मोदी के आने के बाद। आपको कैसा लग रहा है, महसूस कैसे हो रहा है महंगाई के में? अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? इनकी बोलती बंद हो चुकी है महंगाई के कारण, ये नहीं बोल सकते। बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है, इनको टेंशन है क्योंकि काम है नहीं। क्या लगता है आपको? आजकल जो औरतें अपने पति को मार रही है वो क्या वो सही है? सही है। बस अब की बार ऐसे है कि शादी करो तो पहले लड़की को अच्छे से पूछ लेना चाहिए, है ना। और माँ बापों से भी यही शिकायत है कि भाई बेटी कर रही है तो करने दो, किसी की जान ना जाए। गोपी, मुझे आज फूल मिला, मेरे पति ने दिया। आज पति का मूड किया फूल देने का। आई लव यू भाईजान। लगा भाई काम नहीं तो टिप्पन टाइम और हो पड़े। और कोई गुस्सा होना है और कोई रिश्कार नहीं है। आज थोड़ा सा फ्रिज में सामान रखना है तो कितनी हमारी सासू बनी है हमारा आदमी। टाइम हो चुका, आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। तो आज प्याज के परांठे बना के बच्चों को टिफिन में डालने हैं। और हाँ, दूसरा पिंपो खोलो फटाफट, बस तेल कर दो मैं। तो तेल खत्म हो चुका है, अब तेल डलवा रहे हैं। तो नहीं मैं देखो
काट दो फिर थोड़ा सा फटाफट, वरना लेट होगी। तो अभी डब्बे के ऊपर डब्बा रख के प्याज के परांठे फटाफट तैयार कर देंगे। यहाँ पे रखते हैं। मतलब इतना दूर चालू किया नहीं है फटाफट में। तो प्याज के पराठे में डालेंगे हम लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा जीरा। सारा अच्छे से मिक्स हो गया। किरी जल्दी 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 हाथ चलाओ, बस हाथ चलाते चलाते पराठा बन जाता है। दो मिनट में पराठा तैयार। ये देखिए एकदम पराठा तैयार है। उस पे गैस तवा गर्म हो चुका है, तो इस पे डाल देंगे। अब मैं खाना बना के आई हूँ, एकदम फ्री हुई हूँ, खाना बना के फ्री हुई हूँ। घर का काम तो अभी पड़ा है। रात को बारिश आई थी, उस वजह से क्या है कि है ना, बाहर जो हमारा आंगन है, गैलरी है ना, पूरी यार मिट्टी से भर चुकी है। पूरी बहुत दिक्कत आती है। पानी गली में आता है जो घर के अंदर आ जाता है, फिर वो हो जाता है। और मैं रात को सो रही थी, मेरे को पता भी नहीं कि बारिश कब आई थी। तो लोग पड़ोस बोल रहे हैं कि 3 बजे आई थी रात को, तो 3 बजे आई होगी। और पानी पानी और किचकिच बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से आज काम लेट हो गई। 10 बज चुके हैं। अभी जे घर बिखरा हुआ कोई आ गया ना, तो ऐसे ही हो जाएगा, काम करते ही नहीं। और सच में काम मैं पूरा करती हूँ भाई। 1 बज जाते हैं, बच्चे आएंगे ना, उसके बाद फ्री होंगी मैं। अभी काम कर रही हूँ। और आज मेरे पति देव का मन था छोले भटूरे खाने का, तो अभी वो लेने गए हैं, तो वो खाएंगे। और मैं आपको बताऊँ तो दिखाती हूँ मैं आपको कैसे कीचड़ कीचड़ अजीब से मिट्टी मिट्टी आंधी आंधी आ चुकी थी। ये देखें पूरा ऐसे हो रखा है ना, सुगला सुगला सा, तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। और आपको मेरा किचन दिखाऊं तो किचन का ये देखें हाल, क्या हाल हो रहा है। सबसे बुरा हाल हो रहा है, बहुत बुरा ज़्यादा हाल हो रहा है। ये देख, इतना अजीब किचन किसका होगा? मेरा है। जितना छोटा किचन होगा ना, उतने आपको सामान रखने में दिक्कत आएगी, पूरी आएगी। अब हर चीज़ कहाँ रखे, नीचे रखे तो चुहिए हैं, बिल बना रखे, क्योंकि ये घर भाई बहुत ज़्यादा पुराना है, कम से कम 30-35 साल पुराना घर है। तो इसमें क्या है, हर जगह से ना ऐसे ऐसे टूट रही है, देखो ऐसे ऐसे। और जो चुहिए हैं ना, वो दीवार के अंदर ऐसे कर देते हैं। कभी पैसे आएंगे तो अच्छा घर भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। आपकी दुआ से सब कुछ होगा, तो आप साथ होगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आज भी मैंने बनाया है खीरे की सब्जी, जो आपको मेरे को पता ही है। तो अभी कर लेते हैं फटाफट से झाड़ू काट के काम।
रात को आंधी आने के बाद मेरे घर में बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो चुकी है, तो उस मिट्टी को निकालने के लिए मैं पहले पूरे घर में अच्छे से झाड़ू निकालूंगी और उसके बाद ही अच्छे से मैं धो लूँगी ताकि अच्छे से सफाई हो सके। पर इतनी ज़्यादा मिट्टी इसलिए आती है क्योंकि हमारे यहाँ बीकानेर में अच्छे से सड़कें नहीं बनी हुई है। जहाँ से प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ से ही खास सड़कें बन जाती है, बस जो गलियाँ गलियाँ में इतना कोई खास हमारे यहाँ नहीं है। बस हमने पार्षद बनाए ज़रूर है पर हमारी देखभाल के लिए कोई भी नहीं है। क्या करे, अपने अपने घर भरते हैं, भले मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे पार्षद हो, कुछ भी हो, अपनी जनता ऐसे ही रोना है और ऐसे ही रोती रहेगी, कुछ नहीं हो सकता। बस अपने घर की सफाई को अच्छे से साफ कीजिए। अब की बार मैंने सोच लिया अगर कोई वोट मांगने आया तो मैं पक्की बात है मैं किसी को वोट नहीं दूंगी, भले मेरा वोट खराब ही क्यों ना जाए, मैं खराब करने के लिए तैयार हूँ। मैंने देख लिया कौन सा कुछ महान काम कर दिया और ना देख के भी ऐसे तो होगा ना कि मैंने दिए ही नहीं, अब इनको क्या तो बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकते। काम करके फिर काम ना बने तो ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए मैं काम करूँ ही ना और फिर मज़ा आए कि भले वो कुछ भी करें। अब आप खुद बताइए कमेंट में, क्या हमारे पार्षद, हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री क्या हमारे सही है? और पार्षद वही सच में बीकानेर में तो बहुत ज़्यादा लगा है। और इधर हम गंगानगर में मेरी सिस्टर रहती है, वो बोलते हैं हमारे पार्षद इतने अच्छे, रोज़ कचरा चकने भी आते हैं। पार्षद नहीं पर वो बेचते हैं और वहाँ से गलियाँ साफ़ भी होती है, नालियाँ साफ़ भी होती है, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है। पर हमारे इधर क्या पार्षद को पैसे नहीं दे रहे हैं या कोई कमी है, कुछ तो होगी दिक्कत, तभी तो हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। नालियाँ इतनी ज़्यादा ऊपर भरी पड़ी है, रात को इतने ज़्यादा मच्छर होते हैं और हमें खाते भी हैं तो बच्चे सो नहीं पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। पार्षद को बोलते हैं तो बोलते हैं हम क्या करेंगे। बस यहाँ पे समझ लो अनपढ़ पार्षद बन सकता है और उनको कुछ भी पता नहीं होता है। पर दिक्कत यही है कि अपनी जनता को ही सहना है, जो सह सकता है सह लो, चुपचाप बैठे रहो, बस कुछ बोलो मत। और आज का टाइम तो यही, अगर आपने कुछ बोले तो हमारे साथ ही गलत होगा। तो मेरी कंप्लीट झाड़ू निकल चुकी है और अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। अब मैं इस कचरा आप पेड़ियों पे देख सकते हैं कितना सारा पड़ा, लेने के लिए नहीं आए हैं। अब मैं अंदर जाके काम करूँगी। झाड़ू पूरी निकाल ली है और झाड़ू को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। मैं बेड के साइड में डाल देती हूँ। और अब मैं बताती हूँ मेरे पति ने सब्जियाँ रखते टाइम इतना गुस्सा क्यों किया। तो देखें, ये जो सब्जियाँ रखी थी ना, जो पहले वाली सब्जी थी ना वो थोड़ी ख़राब हो गई थी तो वो फेंक दी। और टमाटर देखो भाई इतने महंगे हैं, इतने महंगे, 50 रुपये किलो टमाटर हैं, जामुन 150। तो भाई क्या कर लेंगे इतनी महंगाई में, क्या कर लेंगे बताओ। तभी मैं बोलती हूँ थोड़ा कंजूसी से चलो ताकि 2 रुपये बचे। ज़िंदगी यहाँ ख़त्म होने वाली नहीं है, आगे भी आपकी ज़िंदगी चलने वाली है, बहुत ज़्यादा चलने वाली है। और सबसे गंदा बुढ़ापा होता है, बुढ़ापे में कोई नहीं पूछता, पैसा ही पूछेगा। इसलिए पैसे, अभी कंजूसी तो सारी ज़िंदगी आसान है। अभी आपने कंजूसी नहीं की तो वही बुढ़ापा आपका सबसे ज़्यादा गंदा है। मैं लिख के दे सकती हूँ, गंदा ही गंदा, गंदा ही गंदा है। इससे थोड़ा थोड़ा कंजूसी से पैसे बचाओ। और ये देखो, ये बर्तन, कितने सारे बर्तन पड़े हैं, मैं फटाफट से बर्तन धो लूँगी। किचन का काम इतना ज़्यादा बढ़ता है ना, कुछ भी आसान नहीं है। कहना आसान होता है तुमने किया क्या, पर करने में बहुत कुछ है। पहले इतने बड़े घर की झाड़ू निकालो, फिर इतने बड़े घर को धो, फिर इतने बड़े घर को पोछे लगाओ, फिर इतने सारे बर्तन और रसोई साफ करो, खाना बनाओ। तो वही पूरा टाइम मेरा निकल जाता है। मैं पूरे टाइम अपने घर को देती हूँ, मेरा खुद का पूरा टाइम मैं अपने घर को देती हूँ, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं। पर सब लोग कहेंगे कि ये क्या खुद की ज़िंदगी खुद जिए। बोलना आसान है कि हमें अपनी ज़िंदगी खुल के जियो, अपनी ज़िंदगी आसान जियो। आप नहीं जी सकते अपनी ज़िंदगी, आप नहीं जी सकते, बोले कोई भी अपनी ज़िंदगी खुद नहीं सोच जी सकता। अपनी ज़िंदगी जीना समझ लो कि सबको ख़त्म करने वाली बात है कि ये मेरा कुछ नहीं है, ये मेरा कुछ नहीं है। आप सास ससुर को दूर कर सकते हो, भाई बहन को दूर कर सकते हो, आपके खुद के बच्चे, खुद का पति, खुद की वाइफ, कोई भी है उसके साथ आपको उनके बारे में तो भाई सोचना ही पड़ेगा। चाहे आप दिमाग में लेके चलो, एक औरत को खाना बना के देना ही पड़ेगा, एक पति को कमा के घर में पैसे लेके आने ही पड़ेंगे। खुद के लिए नहीं जी सकते, खुद के लिए आप बचपन हो, खुद के लिए जी लो। बड़े होने के बाद खुद के लिए सिर्फ हम नहीं बोल सकते, खुद के लिए जिंदगी जियो, अपने मन की होती करो, नहीं कर सकते। शादी होने के बाद आप कुछ भी अपने मन की नहीं कर सकते, ठीक है।
जिंदगी में हमेशा 2 रुपये बचाओ, बाद में यही होता है, काम करो बस। कौन जी सक रहा है चीज अपनी जिंदगी, बताइए मेरे को। जी वो ही रहा है वही जिसके पास फुल पैसे हैं। मैं बता दूं, जो गरीब है वो तो सबके साथ ही जी रहा है अकेले जीने की कोई पे नहीं है। जो पैसे हैं वो वही जी पा सकते हैं, क्योंकि जब पैसे हर सपना पूरा कर सकते हैं, हमारे पास नहीं है तो हमें हर सपनों कुछ सपने पूरे होते हैं तो कुछ को अपने सुबह उठ के भूल जाते हैं, वैसे ही उन सपनों को भूलना पड़ता है। जरूरी नहीं है हर सपना पूरा करो, है ना। गर्मी भी थोड़ी इतनी ज्यादा हो रही है, रात को बारिश आने के बाद थोड़ी सी ज्यादा उमस होती है, बहुत ज्यादा। मैं थोड़े थोड़े बर्तन एक करके धोती हूँ ताकि सिंक खाली हो जाए। रसोई छोटी है ना, इस वजह से क्या है, काम बहुत अच्छे जल्दी रहता है। ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाई तो आप देखोगे नहीं, थोड़े बर्तन इतने हैं तो मैं फटाफट से धो के फिर से मिलती हूँ। 4 बज चुके हैं, तनवीर को पढ़ाई करवाएंगे। तनवीर को दिया टेस्ट याद करने के लिए। दिनों कॉपी निकाला, झूठ बोले मैं थप्पड़ मारती हूँ, देख ले। और सच बोल के याद कर ले से भले 2 उत्तर याद कर, 2 कर ला तो आराम से याद हो जैसे। और पढ़ाई में को योसी टेस्ट देसी ना अच्छा नंबर आसी, हमेशा 0 लाने भी को नहीं होया करा। याद करने रखो, टीवी देख लो, फोन देख लो, बस वही है। और आए बाद में देखा घर देखा वापिस इसने उन्होंने बिखराया है, ये जो टिप्पन टुप्पन फेंक के हैं, मिट्टी मिट्टी वापिस हो रही है। सफाई करो या ना करो एक ही बराबर है यहाँ पे। तो अभी ईवीएस का याद कराते हैं। इतनी देर तनवीर को 2 क्वेश्चन याद करवाए हैं तो मैं आपको सुनवाती हूँ। मेरे को खुद को वैन पढ़ूँ, मुझे तो आता भी नहीं है। शादी में होने वाले 5 नाम बताओ। हाँ। भाई वो कपड़े सीने वाला, फिर है वो कपड़े सीने वाला, फिर किसान वाला, फिर फूल बेचने वाला, फिर है सफाई करने वाला। अच्छा, और शादी में और पारिवारिक विवाह समारोह में बनाने वाले 4 प्रमुख भोजनों के नाम लिखिए। पहला है जलेबी, हाँ, फिर लाडू, हाँ, फिर रसगुल्लो, हाँ, फिर दाल बाटी चूरमा। एकदम राइट। अब मैं कंगी कुंगी करूंगी वो नाटक हो रहा है, बस। नाटक हो रहा है। दूध है नहीं, मेरे को भी चाय बनानी 4 बजे वाली, तो दूध नहीं है घर पे तो दूध मंगा रहे। दूध के पीछे इतनी लड़ाई हो रही है अंदर। दक्ष हो रहा है, उठा ले दक्ष, आजा, उठ जाओ, चाय पी लवा। तो अब आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिए और बताइए आपके वहाँ क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। बाय।